दो भाई कुलचे उलचे और अब हम आ गए खाने की मेज पर। अशोक साहनी साहब से पूरी बातचीत करके अब हम आखिरी दौर में आ गए। देखिए, सलीम खान, सलमान खान के पिता, उनका एक बड़ा फेमस कोट है कि किसी भी आदमी की जिंदगी में उस आदमी की इज्जत मत करो जिसके पास पद, पैसा और प्रतिष्ठा है। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि अशोक साहनी हजारों करोड़ के हैं। मैं इसलिए आया कि ऐसी शख्सियत, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन की कहानियाँ आप सुनते, पढ़ते, लिखते रहते, लेकिन पैसा एक तरफ, मानवता, दानशीलता, सहजता, सादगी और एक शानदार स्टोरी कि एक व्यक्ति हजारों करोड़ रुपए कमा सकता है बिना 1 रुपया लोन लिए। अच्छा, सीबीआई ईडी की रेड तो नहीं पड़ी कभी आपका? कस्टम किया। और इसके अलावा आज जब हमने लोन ही नहीं लिया, गलत काम ही नहीं किया, तो सीबीआई या इनकम टैक्स क्यों आएगा? आपने लोन लिया, वापस नहीं किया, वही problem नहीं, है। राजनीति में भी नहीं गए, इसका भी बहुत। लेकिन मैं गया ही नहीं। मेरे सारे मिनिस्टर, कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं जो ना जानता हूँ। आपने देखा है फोटोज में। हाँ, पर क्यों दोस्त हैं कि वो ज्ञान के भूखे हैं। हर एक आदमी को ज्ञान चाहिए। आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ये मैंने हाँ। देव को आप बाद में कंप्लीट करना, भूल जाऊंगा। हाँ, ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। आप इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? हाँ। सॉरी। तो मैं कह रहा था कि सलीम खान साहब ने ये बात कही कि किसी भी आदमी, उस आदमी की इज्जत, पैसे, पद और प्रतिष्ठा से किसी की इज्जत मत करो। सिर्फ उस आदमी की इज्जत करो जिसके दोस्त और उसके घरेलू सहायक पुराने हो। साहनी साहब के ये कुक हैं और साहनी साहब ये चैलेंज करते हैं कि हमारे कुक का बनाया खाना खाओगे तो उंगली चाटते रह जाओगे। आपका क्या नाम है? जोग बहादुर। जोग बहादुर। जोग बहादुर। नेपाल से हैं? तो आप यहाँ कितने साल से? 44 साल हो गए। 44? साहब के साथ इतना लंबा समय तक रहने का कोई खास वजह? अच्छे हैं ना, इसलिए तो प्लान कर तो साहब के साथ सब स्टाफ पुराने हैं? सब पुराने हैं। हम जितने भी हम नेपाली है, बोले तो हम सब है, कोई 20 साल का है, 25 साल का है, कोई कैसे। बात यह है कि ड्राइवर 35 साल पुराना। अभी गार्ड्स जो बाहर थे उनसे मैंने पूछा तो वो भी करीब 36 साल पहले के हैं। ये इसीलिए तो मैं 90 साल पुराना हूँ। ये 44 साल से है। तो हाँ, आप कह रहे थे कि कोई सवाल आप पूछ रहे थे। तो छोले कुलचे और दही बड़े, वो आप कह रहे थे इंपॉर्टेंट सवाल कोई पूछ रहे थे आप? हाँ, कह रहे थे, हमसे पूछ रहे थे। भगवान सब कुछ कर सकता है। कर ही देता। कर सकता है ना, देता नहीं, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। पर मैं कहता हूँ देयर इज वन थिंग विच इवन गॉड कैन नॉट चेंज। गॉड कैन चेंज एवरीथिंग, हाँ, बट देयर इज वन थिंग विच इवन गॉड कैन नॉट चेंज। आप बताइए वो क्या है? ये जो मेरे आपको फोटो देख रहे हो ना, देवगौड़ा, हाँ? देवगौड़ा की फोटो है मेरे साथ। प्रेसिडेंट हमारे थे देवगौड़ा, हाँ। कंपनी। वो कहते थे कि मैं कोई क्वेश्चन करो, आई आंसर यू। तो मैंने उनको ये क्वेश्चन किया था। उसके बाद वो घर आए थे इसी टेबल पर। फैबुलस अशोक, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इवन गॉड कैन नॉट चेंज व्हाट। एक ही चीज़ दुनिया में है जो भगवान भी नहीं बदल सकता। सही में छोले कुलचे बहुत ही टेस्टी हैं। है ना? जी। ये सुमन जी का नुस्खा है। कोई भी हमारे घर में ऐसे कुलचे छोले नहीं बना पाया। उसमें खास एक चीज़, 2-3 चीज़ें। यही छोले सुनील दत्त लेके जाते थे? यही वो जब भी आता था, सुमन मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए 2 किलो बना के रखना। तो प्लेन में कुलचे छोले लेके जाता था। हाँ, तो गॉड क्या नहीं कर सकता अंकल? एक ही चीज़ है जो नहीं कर सकता। वो ये नहीं कर सकता। इवन गॉड कैन नॉट चेंज योर पास्ट। जो कुलचा मेरे अंदर चला गया वो नहीं निकाल सकता। ये कर सकता है कि दूसरा ये जाए ही ना, यहीं हार्ट फेल हो जाए। पर जो मैंने अंदर ले लिया, जब वो परमात्मा भी आपका पास्ट नहीं बदल सकता, तो फिर हम क्यों रोते रहते हैं? परोंठे बनवाओ 1-2। हाँ, अच्छा, परमात्मा आपका अतीत नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता, वो भी नहीं बदल सकता, तो हम फिर क्यों अपने आप को समझते हैं कि वो मेरा
पिछवाड़ा ऐसे था, गुड ओल्ड डेज, है ना। जो कोई भी टाइम बुरा नहीं है, सब टाइम अच्छे हैं। सिर्फ एक असूल याद रखो, हमारे सार लुधियानवी का बहुत अच्छा शेर था कि माना के इस जहान को ना गुजार कर सके, माना इस जहान के को इस जहान को ना गुजार कर सके, कांटे कुछ कम ही कर गए गुजरे जिधर से हम। वाह वाह वाह। अपनी रास्ते के कुछ कांटे हम जरूर दूर कर गए जहाँ से भी गुजरे। अब आखिरी सवाल, हम लोग अब खाना खाते हैं, बहुत ही शानदार खाना है, इसमें बातचीत करने से इसका स्वाद कम होगा। आखिरी सवाल, इस उम्र में आने के बाद आपने अपने जिंदा रहते गिविंग वाइल लिविंग के फॉर्मूले पे चलते अपनी प्रॉपर्टी, पैसा, सब कुछ बच्चों में बांट दिया। आपके 2 होनहार बेटे हैं जो बिजनेस संभाल रहे हैं। ऑनर बिजनेस, तो वो जो बहुएं हैं उनसे भी ज़्यादा प्यारी ग्रैंड चिल्ड्रन है। मेरे को प्यार ही प्यार मिला है। मेरी बहुएं इतनी सेवा करती हैं, इतना प्यार करती हैं, कोई हिसाब नहीं। बेटे तो हैं ही हैं, ये सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। अगर मैं इतना खर्चा कर पा रहा हूँ तो बेटे ही कर तो रहे हैं आपने ना। सब बांट दिया, सब सब बांट दिया, ज्वेलरी बांट दी, सब कुछ बांट दिया, मकान बांट दिए, एवरीथिंग, नथिंग इज माइन। आई एम द पुअरेस्ट मैन इन द होल फैमिली, आई एम नॉट जोकिंग। मेरे अकाउंट में ₹1,00,000 नहीं है, पर मैं खुश हूँ। 1 लाख आपके अकाउंट में नहीं, कोई बात नहीं मानेगा। मैं नहीं है, पूछो इसे, पूछो इसे, मुझे ज़रूरत ही नहीं है ना। आप समझे नहीं, जो 20 लाख वहाँ का खर्चा है वो कंपनियों से जाता है, हाँ तो कंपनी में है तो घर का खर्चा वहाँ से आता है। मुझे किस लिए चाहिए? आज मुझे तकलीफ आ जाए 2 करोड़ की, तो मेरे बेटे तो है ना, ये थोड़ी है कि वो ना करते हैं। बट मैंने अपने हाथ से ज्वेलरी हो, सामान हो, मकान हो, जायदाद हो, सब अलग, बिजनेस अलग कर दिया। मेरी 5 कंपनियां हैं। एक तो है स्विस मिलिट्री, एक स्विस मिलिट्री फैक्ट्री है, एक लिस्टेड कंपनी है। ये ज़रूर खाना, उनको भी दो। अच्छा, उन्होंने शुरू ही नहीं किया अभी। हाँ, स्विस मिलिट्री, स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स लिमिटेड, इट्स ए लिमिटेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी। हाँ फिर है स्विस मिलिट्री बैगेज, वो अलग फैक्ट्री है, दैट इज इन फरीदाबाद। और स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स जो है वो गुड़गांव में है, JMD है ना बिल्डिंग, मेगा पुलिस सोना रोड, वहाँ पर है। फिर हमारा बिजनेस है AAA प्रोडक्ट्स, जहाँ हम डायल बनाते हैं घड़ी की। इट्स ए वर्ल्ड क्लास फैक्ट्री। आप जाओगे, आप लगेगा कि स्विट्ज़रलैंड आ गया। एक एक मशीन, जैसे सिर्फ ये 12 की फिगर बनानी हो, ये मशीन 50 लाख रुपए की होगी, ओनली टू मेक दिस 12 फिगर। अब इसमें 6 अलग है, 12 अलग है, 1 अलग है। तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री है, बहुत मुश्किल काम है। अब ये केस है ना बाहर का, ये ऑटोमेटिक है, मशीन में लगा दिया, बना देगा। ये डायल जो है, इसमें एक एक चीज़ मैनुअल है, इट इज़ ऑटोमेटिक हो ही नहीं सकता। और चौथी हाँ जी, चौथी कंपनी चौथी कंपनी है, एट द एज ऑफ 82 आई स्टार्टेड वन कंपनी जो ये चला रहे हैं। इट्स AAA शेनयांग चाइनीज कोलैबोरेशन से है। वी मेक सील, जो कंटेनर में सील लगती है ना RFID की, हाँ वी आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू मेक दो सील्स। अच्छा पहले इंस्पेक्टर आता था, आपकी फैक्ट्री देखता था, क्या माल बनाया, क्या भेज रहे हो। अब उनको आने की ज़रूरत नहीं है, कंटेनर के सामने वो लगाओ, RFID के आगे सब कुछ आ जाएगा अंदर क्या माल है, वो सील हम बनाते हैं। तो बेसिकली 4 बिजनेस ये हैं। अब जो असली बिजनेस मेरा है वो ओल्ड एज होम में है। सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी है, उनके साथ हम मिल के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो प्रोफेसर हो देते हैं। सिम्बायोसिस आदमी मैं देता हूँ। यूनिवर्सिटी में जाके पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग देते हैं टू ज्वाइन JP मॉर्गन बैंक, जर्मनी में जितने फॉरेन बैंक्स हैं, उनकी ट्रेनिंग उनकी यूनिवर्सिटी में ही होती है। करवाता है अशोक सानी फाउंडेशन है, पेमेंट वो करते हैं सिम्बायोसिस वाले, सर्टिफिकेट हम लोग देते हैं विद सिम्बायोसिस टुगेदर। ये एक फैक्ट्री है समझिए। फिर वहाँ पर एक हॉस्पिटल है, सुमन सानी हेल्थ केयर सेंटर। वहाँ पर तकरीबन 60-70 बच्चा रोज़ आता है। 2 डॉक्टर हैं। वो तो फ्री ऑफ, वो तो बिजनेस नहीं, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट ना, है। वो मैं अलग बोल रहा हूँ, बिजनेस तो खत्म हो गया साहब। इनकम वाले बिजनेस वो थे। ये जो सेवा एक्चुअल करता हूँ, मेरा बिजनेस ये है। वो बिजनेस तो
अगर वो नहीं करूं तो यहाँ दूं कैसे? किसी ने बोला, मैंने शायद बताया था आपको, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जरूर नोट करना। तुलसीदास जी के पास कोई आदमी आया कि हमारे यहाँ एक दानी है, वो जब दान देता है तो आंखें नीची करके देता है। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ऐसे देनी देने जू कित सीखे हो सैन, सेठ ऐसी देने की अदा कहाँ से सीखे हो? ज्यों ज्यों ऊंचे कार्य हो त्यों त्यों नीचे नैन, कि ऊंचे ऊंचे काम करते हो आंखें नीची करते हो शर्म से। उन्होंने जवाब, वो कौन थे? भक्त रहीम। भक्त कबीर गरीब थे, भक्त रहीम जो थे वो अमीर आदमी सेठ थे। तो उन्होंने, सेठ ने जवाब दिया, चैनल हो यार और नहीं बस बस। तो उन्होंने फिर जवाब दिया उनको कि देनहार कोई और है, देनहार कोई और है, सोई देत दिन रैन, रोग भरम मोह पे करे ताही नीचे नैन। तो आखिरी सवाल मेरा ये था कि 90 बरस की उम्र के बाद हमारे दर्शकों को और अब आप जीवन में क्या करना चाहते, मतलब और क्या लोगों को बताना चाहते हो? मैं लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, 3 चीज़ें याद रखो। गिविंग वाइल लिविंग, अपने हाथों से दान करो, जीते हुए बच्चों को दो ताकि आपकी सेवा करें। मैं आप बोलूं कि मेरे मरने के बाद ये मकान बनी को दे दूंगा, बच्चे को दे दूंगा, तो वो तो इंतजार करेगा बूढ़ा लुढ़के का मेरा मकान कब होगा। अगर लोग कहते आपने- हैं जीते जी दे दो, तो फिर वो बाप को छोड़ देते हो, माँ बाप का ख्याल नहीं करते हो, तो पैसे के हैं आपके नहीं, वो नहीं, लिमिट होनी चाहिए। कुछ भी करें, वो ये बात आपकी सही है जो आप बोल रहे हो, वो तो अब भी ऐसे ही हो रहा है। प्रॉब्लम जो हो रही है हाँ। माँ बाप के, ये तो ज्ञान के ऊपर है ना। मेरी तो एक इच्छा है, अभी मैं बुक लिख रहा हूँ CSR के ऊपर, कि गवर्नमेंट को जो एजुकेशन है उस सिस्टम को बदलना होगा। पहले जापान में आपको 6 ईयर कोई 1 2 3 4 नहीं पढ़ाया जाता। बच्चों को स्कूल में नेशनलिज्म, रिलीजन, हाइजीन, इनकी चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। आप कहीं भी चले जाओ, बैंकॉक चले जाओ, आपको एक हॉर्न नहीं सुनाई देगा। हालांकि हमारे से भी ज़्यादा भीड़ है वहाँ, क्योंकि शुरू से उनको हाइजीन चीज़ें सिखाई जाती हैं। यहाँ शुरू से आपने ABC, भाई पैसे कमाने की है, फटाफट अंग्रेज़ी जाने, पैसे कमाने लग गए। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। हमने CSR बनाया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CSR? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट शुड बी चेंज, इट शुड बी सिटीजन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक हर सिटीज़न उसकी बात नहीं मानेगा, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं स्विट्ज़रलैंड को क्यों बोल रहा था, ऑनेस्ट आदमी। जब मैंने फैक्ट्री खरीदी, एक ड्रॉर पड़ा था, मैंने खोला, उसके अंदर रोलेक्स की घड़ी, दूसरी घड़ियाँ थी, कई कई लाख की। टोटल फैक्ट्री मैंने 10 लाख की खरीदी, टोटल फैक्ट्री। पुरानी बात है, तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ। तो मैंने खोला, घड़ियाँ थी, मैंने बंद कर दिया, वही तो मालिक की हैं, आएगा ले जाएगा। 4-5 दिन बाद आया वो, मैंने उसको, भाई नो मिस्टर आई नीड ओनली वन, पुरानी वेस्ट एंड की घड़ी को स्ट्रैप टूटा हुआ, माई ग्रैंडफादर गेव मी दिस वॉच एज गिफ्ट, दिस आई वांट। मैंने कहा ये, कहते नो नो, व्हेन आई बॉट द बिल्डिंग दीज वॉचेज आर ऑलरेडी देयर, दे बिलोंग टू यू। अब इमेजिन करो, मैं तो खुद भी हूँ, ये तो मैं भी नहीं करूँगा, और जब मैंने फैक्ट्री खरीदी है तो ये मेरी है, बट इज नो दे डोंट बिलोंग टू। ऑनेस्टी लेवल जो है ना, वहाँ हम लोग देखते हैं कि बूढ़ा लुढ़के कब और मेरा हो जाए। तभी मैं कहा करता हूँ कि जब भी बच्चों ने बाप का कारोबार संभाला है, उनको ये लगने लग गया है कि उन्होंने बाप को पाला है। इसीलिए जो आप बोल रहे हो सवाल, वो ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ हद तक अपने लिए रख के कुछ ना कुछ अपने हाथों से दोगे तो वो आपकी सेवा करेंगे। अदरवाइज आप दिखाते रहो कि मेरे पास इतने पैसे हैं, उनको मिले नहीं, तो आज प्यार सब कुछ पैसा ही है। उनको अपने हाथों से दोगे, आपकी सेवा भी करेंगे अगर आपके पास है। वैसे तो बच्चों की ड्यूटी है कि वो माँ बाप ने सब कुछ दे दिया उनको, अब बच्चों ने उनको रिटर्न करना है, पर होता नहीं है ना ये। चलिए अंकल, आपने समय दिया, इतना अच्छा खाना खिलाया, अब आप खाना खाइए। आपसे बात करते आप बोल रहे थे, इस बीच में मैंने खा भी लिया। तो एक बेहद ही दिलचस्प, असाधारण प्रतिभा
असाधारण सफल व्यक्ति से आज मैंने आपकी मुलाकात कराई। भविष्य में मौका मिलेगा तो ऐसी शख्सियतों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार। 2 लाइनें और लिख लो। मेरे एक ही स्लोगन है कि नॉट ही हु हैज मच बट ही हु गिव्स मच इज रिच। अमीर तो दुनिया होगी, लोगों को उससे कोई मतलब नहीं। अमीर हुआ है जिसने लोगों को दिया, जिसने लोगों को कोई काम सिखाया। मेरा मैसेज एक ही है लोगों को कि दी ओल्ड पीपल डू नॉट वांट स्पेशली केयर, दे वांट रिस्पेक्ट। उनको इज़्ज़त मिलनी चाहिए कि जहाँ भी रह रहे हैं, इज़्ज़त से खाना मिलता है, इज़्ज़त से उनसे बातचीत की जाती है, इज़्ज़त से उनको मेडिसिन मिलती है। अगर हम सब मिलके अपनी इनकम का 10% भी डोनेट करें किसी भी फॉर्म में, किसी को पढ़ा दो, किसी को स्कूल में, बहुत फ़र्क है। एक तो होता है किसी के लिए हमारे दिल में कि मैंने किसी को कंपैशन में आके हेल्प कर दिया, वो तो एक हेल्प होगी। फिर आता है फिलंथ्रॉपी कि मैंने देखा कि इस एरिया में स्कूल नहीं है, मैंने स्कूल बनवा दिया। तो अगर आपके पास इतनी दौलत है, बजाय उसको कि बैंकों में सड़ती रहे, किसी न किसी को कुछ ना कुछ दे जाओ ताकि आपके बाहर में what you carry when you go up, what you carry with you when you go up is what you leave behind. आप अपने साथ वहाँ क्या ले जा सकते हो जो आप छोड़ के गए। हम भगवान को बोलते हैं कि भगवान जब भी मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, मेरी प्रार्थना उसी टाइम सुनते क्यों नहीं हो? वो कहता बेटा जब तू गुनाह करता है तो उसकी सज़ा भी तो इमीडिएटली नहीं देता। मैं दोनों चीज़ों को इकट्ठा करता हूँ, 20 साल 30 साल 40 साल। भगवान कहते हैं कि मैं एक कुछ नहीं करता, मैं करता नहीं हूँ। आई एम ओनली ए वॉचमैन, आई एम ओनली योर अकाउंटेंट। मैं अकाउंट लिखता हूँ कितने तुमने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। 30-40 के बाद उनको प्लस माइनस करके देखता हूँ। अगर अच्छे काम ज़्यादा है तो जहाँ तुम हाथ डालोगे वहाँ 10 गुना कर दूँगा, और अगर बुरे काम किए, एक बुरा काम आएगा तो 10 उसके ऊपर आ जाएंगे। मैंने आपको मकान बताया था, हमारा जो फार्म हाउस है वो 2.5 एकड़ जो जगह है वो दिल्ली के फाइनेंशियल कमिश्नर से केसी जोरी वो बाहर जा रहे थे गोवा। तो कहने के अशोक मेरा फार्म है, 4,61,000 में ले गया, मैं तेरे को दे दूँगा। मैंने कहा अंकल मेरे पास तो पैसे नहीं है, तो मैं दे दिया था, फार्म ले लिया। 4,000 रुपये महीना हुआ, 5 लाख का इंटरेस्ट ही 4,000 हो जाता है। तो मैंने 4,000 रुपये महीना दे के ये फार्म हाउस मुझे फ्री मिल गया। उस समय कीमत कितनी थी? 4,61,000 कीमत तो उतनी थी ना। 50,000 साल 8 साल में पूरे हो गए, 8 साल लगे ना। इतने में 4 साल बाद आया, थोड़े मेरे पास पैसे भी हो गए। उसकी मेरे ऊपर इतने कर्म रहे हैं। मेरी फैक्ट्रियाँ थी यहाँ ओखला में, जब पहली फैक्ट्री लगाई आपको बताया 68 में। उसके बाद मैंने हर साल वही रेट रहा, 10 साल 2 लाख रुपये ही रेट रहा। मैंने 10 साल में 5 फैक्ट्रियाँ ले ली वहाँ, 2-2 लाख की। वो एक फैक्ट्री 6-6 करोड़ की बिकी है। तो प्रभु बुला के देता रहा ना। हर साल मेरे पास 2 लाख बचते थे, मैं और ज़मीन ले लेता था, हर बहुत बचते थे। वो डायल की फैक्ट्रियाँ 6 थी, तभी मैं 2 लाख डायल रोज़ बनाता था 6 फैक्ट्रियों में। तो गॉड हैज़ बीन वेरी गुड टू मी बिकॉज आई बीन ट्राइंग टू हेल्प पीपल। और मैं आपको ये बखान अपने बारे में बोल रहा हूँ, माफ़ करना, मैं अपनी शान के लिए नहीं बोल रहा। ना आपने मुझे दे देना जो मेरे पास है, ना मैं आपसे मांगता हूँ। क्यों बता रहा हूँ कि अगर भगवान ने मेरी इतनी मदद क्यों करी है कि मैंने अगर 1 रुपया खर्चा है तो भगवान ने मुझे लाख रुपया दिया उसके बाद। इसीलिए चैन की नींद सोता हूँ। अभी भी मैं ज़िंदा क्यों हूँ? मैं तो चला गया था, अभी मेरा काम वहाँ पूरा नहीं हुआ। एक बात भूल गया बताना, आप मुझे बोलना नहीं चाहता। एनीवे, मेरा काम ये है कि वहाँ पर चाहे कोई यूनिवर्सिटी आए, चाहे कोई बड़ा काम हो, जब तक कि मेरा वहाँ पर जो मैंने वहाँ के लिए जो पैसा रखा हुआ है वो यूटिलाइज होगा, उसके बाद जाऊँगा जब मुझे पता लगेगा कि आप मेरे पीछे से मेरी संस्था बिल्कुल ठीक ठाक चलेगी। थैंक यू।